आप कहते हैं बाबा जी, ऊर्जा को खर्च न करो, बचाओ। इस ऊर्जा को बचा के एक दिन तुम उस परम ऊर्जा के पास पहुंच जाओगे। और संग ही तुम ये भी कहते हो कि भगवान कृष्ण और ऐसे ही कुछ पहुंचे हुए लोग बोलते हैं कि लक्षणों को देखो। इनके लक्षणों को देखकर तो लगता है कि हमें भोगना चाहिए खूब, क्योंकि इन्होंने 8 विवाह किए कृष्ण ने, और 16,100 लड़कियां छुड़ाई नरकासुर के बंदीगृह से। इन दोनों विरोधों को आप कैसे मिलाओगे? कृष्ण बेइंतहा खर्चा करते हैं काम ऊर्जा पर। कृष्णमूर्ति भी ऐसा करते हैं। और आप कहते हैं कि काम ऊर्जा को बचाओ। इस विरोध को कैसे पाटोगे, कैसे भरोगे इस दरार को? मणिशंकर, दरार है ही नहीं। बात को तुम समझे ना। ऐसा समझो कि तुम्हें पढ़ाई के लिए कोई शीर्ष पदवी लेने के लिए तुम्हारे घर वाले माता पिता खर्चा भेजते हैं, और तुम उन खर्चों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बजाय अय्याशी में खर्च कर दो। घर वाले चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख के कुछ अपने पांव पे स्टैंड हो जाओ, लेकिन तुम अय्याशी पे खर्च कर देते हो, मूवीज देखते हो, काम ऊर्जा को खत्म करते हो, पैशाओं के पास जाते हो। तो क्या होगा? पढ़ते हैं नहीं, मेहनत करते नहीं। जो पैसे किताबों के लिए मिले थे वो तुमने वैश्याओं को लुटा दिया। फिर तुम्हारा क्या होगा? फिर तुम कहते हो कि लक्षण देखो। बिल्कुल, मैं कहता हूं लक्षण देखो, लक्षण देखो। लेकिन लक्षण देखने की हिम्मत तुम्हारे भीतर है कहाँ? वो आंख नहीं तुम्हारे भीतर। कृष्ण तो इतनी गोपियों के भीतर रास रचाते हुए भी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं।
लेकिन उनके भीतर कौन सा तत्व है जो बाल ब्रह्मचारी है? उनके भीतर ऐसा कौन सा तत्व जिसने जन्म से लेकर आज तक शक्ति का ह्रास नहीं किया? वो किसी और तल की बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि संत बोलते 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 बहुत से तल पार कर लेता है, सैकड़ों तल पार कर लेता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। मैं सदा ही कहता हूं, पहले जोड़ो, स्वार्थी बनो। कोई भी डॉक्टर, कोई भी वकील, कोई भी ऑफिसर, आप उसके पास जाते हो, उन्होंने पहले जोड़ा। संत पहले जोड़ता है आनंद को, फिर बिखेरता है। कली पहले जोड़ती है मुख बंद करके, फिर मुख खोल लेती है फूल बनकर सुगंध को लुटाती है। लेकिन तुमने पुत्र मणिशंकर सवाल गलत पूछ लिया। इसका जवाब आड़े तिरछे मैं सदा ही देता रहा। घर से खर्चा आया पढ़ाई के लिए और तुमने ऐयाशी पर गंवा दिया। पढ़े हैं नहीं, जिन पैसों की किताबें लेके आनी थी वो तुमने शौक में उड़ा दिया। और फिर तुम्हारी चाहतें बहुत हैं, चाहते पूरी होंगी तुम्हारी अगर तुम अपने पांव पे आत्मनिर्भर हो जाओगे। आत्मनिर्भर तुम होगे नहीं। सीधा रास्ता चलिए, और सीधा रास्ता यही है कि कृष्ण ने वो मुकाम छू लिया जहां कितना ही खर्च करते जाओ कम नहीं होता। इस शब्द को फिर सुन लो। कृष्ण ने वो मुकाम छू लिया जहां कितना ही खर्च करते जाओ कम नहीं होता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्ण में से पूर्ण का पूर्ण निकाल लिया जाए तो कृष्ण पूर्ण नहीं बचेंगे। कृष्ण उस मुकाम पे पहुंच गए। अब अगर वो अपनी ऊर्जा को बिखेरते हैं, बांटते हैं, तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने जान लिया मैं वह तत्व जो कटता नहीं, जलता नहीं, सूखता नहीं, गलता नहीं, भीगता नहीं, इसमें से कितना ही निकाल लो कम नहीं होगा। वह परम दानी हो गया। लेकिन परम दानी होने से पहले वह मुकाम छू लो। अगर तुम उल्टे राह चलोगे, पहले ऊर्जा को व्यय करोगे, फिर समझोगे कि ऊर्जा के व्यय करने के पश्चात हम बलशाली हो जाएं,
तो तुम गलत राह पे हो। प्रश्न ठीक है, लेकिन उल्टा पुल्टा है। मैं सीधी सीधी राह तुम्हें बताता हूं। तुम देखते हो उस ऑफिसर को, उस पीएम को, जिसके एक बार के लंच और डिनर पे करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, जो बाहर जाता है तो उसके कमरे का खर्चा करोड़ों रुपए होता है। लेकिन ध्यान रखो, तुम अभी प्राइम मिनिस्टर बने नहीं। तुम अभी मात्र वोटर हो। तुम अभी विद्यार्थी हो। और यह बात, यह शिक्षा विद्यार्थी के लिए है। 100 हाथों से जोड़ो। इकट्ठा करो, उस कली की तरह जो सुगंध को इकट्ठा करती है मुख बंद करके। जरा भी खुशबू को बाहर नहीं फेंकती, और फिर जब भर जाता है कली का पूरा अस्तित्व, तो मुख खुल ही जाया करता है। फिर बंटेगा, तुम बांटोगे नहीं। जब खुशबू का इतना जोर होगा, प्रेशर कुकर की तरह, तो वाष्प निकलेगा। फिर तुम बांटोगे नहीं, फिर बंटेगा, खुद ब खुद बंटेगा। यही लक्षण है। अगर तुमने आइकॉन बना लिया, इसलिए मैं रोज कहता हूं आइकॉन मत बनाना। एक किसी एक्टर वेक्टर को देखकर बाल खड़े मत करना सुअर की भांति। तुमने अपनी निजता में जीना है और जोड़ना है पहले। जोड़कर अपने जीवन को स्वावलंबी बनाना है। अपने पांव पर स्टैंड होना है। अर्न करना है, अर्निंग हैंड बनना है। फिर जब इकट्ठा हो जाए प्रचुर मात्रा में, तो बंट तो जाएगा ही। बहुत से लोग बिना कमाए बांटने की चेष्टा पे आज यूट्यूब भरा पड़ा है। जिन्होंने वो तल छुआ नहीं, जिस तल पर अगर 100 में से 100 भी निकाल लिया जाए तो 100 ही बाकी बचता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही बचता है। वो उस तल पर गए नहीं अभी। और बांटना शुरू कर दिया। क्या खाक बांटोगे? एक तरफ कैंसराइटिस का फोड़ा भरा हुआ है मवाद से, दूसरी तरफ स्वस्थ शरीर भरा हुआ है शुद्ध खून से। मरीज को अगर तुम शुद्ध खून दोगे, ट्रांसफर करोगे, तो उसका जीवन बच जाएगा। अगर मरीज को तुम कैंसराइटिस के फोड़े का मवाद ट्रांसफर करोगे तो वह मर जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। आज ये जो बांट रहे हैं, कैंसर के फोड़े का मवाद बांट रहे हैं, क्या तुम्हें इनसे चैन मिलता है? जरा एकांत में, अपने घर के कोने में, किसी उद्यान में, घर की छत पे आराम से बैठ के सोचना, इतने सालों से
मैं नाम जप कर रहा हूँ, आनंद की एक बूंद भी नहीं पी। कहीं कुछ गड़बड़ ज़्यादा तो नहीं है? कहीं मुझे मार्ग गलत तो नहीं बता दिया गया? कहीं धोखा तो नहीं हुआ? कहीं विश्वासघात तो नहीं हुआ? यही होता है। देखिए, ज़रूरत पहले पूरी हो, ज़रूरत पहले उत्पन्न होती है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। और जब ज़रूरत पैदा होती है, तो ज़रूरत को पूरे करने का उपाय पैदा होता है, खोज लिया जाता है। अगर तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, तो तुम पंखे की खोज नहीं करोगे। अगर तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, तो तुम पंखे की खोज नहीं करोगे। ज़रूरत पहले पूरी करने के लिए फिर खोजें होती हैं। ज़रूरत पहले होती है, खोजें बाद में होती हैं। अपने प्रति ईमानदार बनो, तभी तुम दूसरों के प्रति ईमानदार हो पाओगे। अपने प्रति ईमानदार बनो। पहले तुम जानो कि तुम वास्तव में दुखी हो। अभी तो तुम इतने बेहोश हो कि तुम ये भी नहीं जानते कि हम वास्तव में दुखी हैं। जो कांटा हमें दर्द दे रहा है, हम उसको फूलों की सेज समझ रहे हैं। यह फूलों की सेज कल्पना की सेज है। आगे पीछे यह तुम्हें दर्द देगी, कष्ट देगी, व्यथा देगी। अभी तुम इतने बेहोश हो कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वास्तव में हम अपने आप को सुखी तो समझते हैं, लेकिन सुखी है नहीं। हम अभिनय कर रहे हैं, हम सर्कस कर रहे हैं सुख होने की। दाढ़ी पीली कर ली, जूड़ा किस कर लिया, इधर से शब्द चुराए, उधर से शब्द चुराए, चोरों की भांति इकट्ठा किया, उगल दिया। अभी तो इतने बेहोश हो कि मैं दुखी हूं, ये भी तुमने नहीं जाना। और यहीं से यात्रा शुरू होती है आनंद की। नो दाई सेल्फ, संतों ने कहा, लेकिन शुरू कहां से करोगे? अभी से। यात्रा हमेशा वहां से शुरू होती है जहां पर तुम खड़े होते हो उस वक्त। घर पे हो तो घर से यात्रा शुरू करोगे, कहीं बाहर परदेश में हो तो वहां से यात्रा शुरू करोगे। सबसे पहले नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। अपने आप को जानो कि तुम दुखी हो, वास्तव में तुम दुखी हो। ये मैं सुखी हूं, मैं सबसे ऊंचा हूं, मैं संपन्न हूं, मैं 6 बार कपड़े बदलता हूं, मैं 2 लाख का पेन रखता हूं, मैं 5 लाख का चश्मा पहनता हूं। ये कल्पना में सुखी होने के तरीके हैं। जो व्यक्ति वास्तव में सुखी नहीं होता, इसे सर्कल में डालो। जो व्यक्ति वास्तव में सुखी नहीं होता, वह कल्पना में सुखी होने का प्रयास करता है। तुम देखो ना, भूखे व्यक्ति को जिसने व्रत रखा हो या गरीबी के कारण खाना ना मिला हो, उसको रात को सपने आएंगे?
भोजन के, पकवानों के, मिठाइयों के बढ़िया बढ़िया दुकानें दिखेंगी उसे, सुसज्जित नाना प्रकार के भोजन। हिंदी में कहावत है, बिल्ली को चूहे के सपने। और आएगा भी कैसे, चूहे का ही सपना आएगा, क्योंकि भूखी सो गई है बिल्ली, चूहा मिला नहीं गई। अगर संतों ने कहा नो दाय सेल्फ, तो इसका प्रथम पड़ाव शुरू होता है, तुम जानो क्या कल्पना में सुखी हो या वास्तव में सुखी हो। क्या ये जो फूल तुम्हें सूंघ रहे हो, जो यह वास्तव में धरती की कोख फाड़ के निकला, या कि तुम्हारी किसी फैक्ट्री में तैयार किया गया। वास्तव में इसमें जो खुशबू आ रही है, वो धरती की कोख से खुशबू आई, या कि तुम्हारी किसी इत्र की खुशबू आई। इन दोनों में बड़ा फर्क है। एक कृत्रिम है, नेचुरली, एक आर्टिफिशियल है, वो तुमने बनाया, तुम्हारी फैक्ट्री ने बनाया। नो दाय सेल्फ, अपने आप को जानो। यहां से शुरू होगा सफर। और तुम अगर ईमानदार हो अपने प्रति, तो बिल्कुल तुम जानोगे कि चाहे तुम नाम जप कर रहे हो, पाठ पूजा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, षोडशोपचार पूजन कर रहे हो, महाकाल को तुम कपूर, चंदन, देसी घी का लेप कर रहे हो, लेकिन हो तुम दुखी। और भीतर से दुखी ब्राह्मण पाथर के ऊपर कपूर, देसी घी, चंदन, इसका लेपन करे तो वह सुखी नहीं हो जाएगा, बल्कि वो चढ़ाया हुआ पदार्थ व्यर्थ हो जाएगा। न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, पत्थर को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे कपूर, चंदन और घी के स्नान से पत्थर तो जड़ है, शिवलिंग तो जड़ है, उसको स्नान कराओगे, मलमल के स्नान कराओगे, लेकिन कराएगा कौन? वह व्यक्ति जो दुखी है अभी। सुखी व्यक्ति काहे को ये पंगे खाने करेगा? तुम दुखी हो, सुख की तलाश में हो, और ये सुख के तलाश के तुमने उपाय खोज लिए। महाकाल को स्नान कराओ, गंगा में गोता लगाओ, फला उपाय कर लो, फला उपाय कर लो, इस मंत्र का जाप कर लो, इस गुरु की शरण पकड़ लो, लेकिन क्या तुम सुखी हुए? प्रथम पौड़ी है, अपने आप को जानो कि मैं वास्तव में दुखी हूं। कल्पना के सब भाग, अपने आप को तो मत दिखाओ, कम से कम स्वयं से तो धोखा मत करो। कल्पना के सब भाग, तुम पहले से ही बहुत दुखी हो, ऊपर से स्वयं को ही कल्पना के सब जवाब दिखाते हो कि मैं सुखी। यही संत कहता है, सबसे पहले तुम जानो कि वास्तव में तुम हो कौन, और इसका पड़ाव शुरू होगा सफर का पहला स्टेप, कदम। तुम जानोगे कि मैं दुखी हूं, जरा उतरो तो भीतर। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा हम क्रिया योग करते हैं, और अपने भीतर बैठते हैं, ना कुछ करने में उतरते हैं, सुख तो मिलता नहीं।
भय आता है, क्रोध आता है, कंपन आता है, काम उठता है, लोभ आता है, मोह आता है। यही तो तुम्हारी असलियत है। नो thyself। अभी तुम ये हो, अभी। और संत यही कहता है, जहां हो वहीं से यात्रा शुरू हुआ करती है हमेशा। वो यात्रा चाहे पैदल करो, चाहे जहाज से करो, शुरू वहीं से होगी जहां से तुम हो। कल्पनाओं के सब जवाब खुद को तो मत खाओ। ये खुद के साथ धोखा तुम्हारी जान ले लेगा। जब तुम शुरू में चलोगे तो तुम खोपड़ी में विराजमान हो, और खोपड़ी से हृदय की तरफ चलोगे अपने भीतर, तो रास्ते में यही कुछ आने वाला है जो तुमने दबाया, जो तुमने कंप्रेस किया, वही मिलेगा तुम्हें। कोई चीज कभी वैनिश नहीं होता, रास्ते में वही मिलेगा जो तुमने दबा लिया। घबरा के बाहर मत आ जाना, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है उस मैखाने की, जहां कितना भी खर्च करो जरा भी नहीं घटता। शुरू तो यहीं से करना पड़ेगा। धीरे 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 धीरे। नो दाई सेल्फ का मतलब यही था, चलते जाओ, देखते जाओ, घबराओ मत। अपने भीतर ही तो जा रहे हो। यहां डर का है का, जो कुछ आएगा वो तुम्हारा ही दबाया हुआ था, सुप्रेस किया हुआ था तुमने। जरा देखो, निहारो, साक्षात करो, साक्षात्कार करो, उसके दर्शन करो। तुमने क्या क्या दबाया, जो जो दबाया वो तुम्हारे सामने आएगा। और इससे जरा भी ना घबराओ। नो दाई सेल्फ की शुरुआत यहां से होती है, पहला स्टेप। फिर उससे आगे के मुकाम, यहां तो बड़ा भय लगेगा, क्योंकि तुमने सदा भय को दबाया, प्रकट नहीं किया। तुम्हें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं, गुरु बड़ा आवश्यक है, जहां तुम भय, क्रोध, इन सब विकारों का जिक्र कर सको बेबाकी से। और एक गुरु ही है जिसके सामने तुम कह सकते हो, न मां से कह सकते हो, न पिता से कह सकते हो, गुरु से ही कह सकते हो। वह अनुभवी भी है। उसी से बताओ कि हमें क्या तकलीफ है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कच्चे बच्चे बता नहीं सकते, क्योंकि समाज उन्हें अलाउ नहीं करता। और समाज से बेहुदा, भद्दा और गंदी व्यवस्था और कोई है ही नहीं। समाज महज और महज एक चीज सिखाता है, दबाओ। जो सही सही है, असली असली है, वो दबाओ। जो नकली नकली है, फूका फूका है, उसे उघाड़ो, दिखाओ। लेकिन छुपाओगे कैसे? तुम्हारे भीतर वो तत्व बैठा जो तुम्हारे जर्रे जर्रे की बात को जानता है। क्या उससे छुपाओगे?
नहीं, उससे तो नहीं छुप सकेगा। दुनिया को सुनाया नहीं जा सकता, वो मजाक उड़ाएगी। और परिवर्तन जीवन का नियम है। कभी वाल्मीकि संत होते हैं और उनके आश्रम में भगवान राम की धर्मपत्नी और उनके पुत्र पलते हैं, लेकिन क्या उन पर छींटाकशी इस कारण से की जाए कि उससे पहले वो डाके मारते थे, बुरे व्यक्ति थे? नहीं, परिवर्तन स्वभाव है, ऋतुएं भी बदलती हैं। तो क्या सर्दी या गर्मी को गलत कह दिया जाए, बसंत को ही ठीक सर्वोपरि माना जाए? नहीं, परिवर्तन नियम है संसार का, और परिवर्तन मानव के भीतर भी होते हैं। गलतियां कर कर के ही सीखता है, गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में। वो बाल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, बच्चा क्या करेगा जो घुटनों के बल चलता है? गिर गिर के समझ जाना, यही तो मनुष्यता है। अगर गलती हो गई तो घबराना मत, यह है जिंदगी है, और जिंदगी का दूसरा नाम है मिस्टेक्स, गलती। तुम गलती करोगे, छुपाओ मत, दबाओ मत, तुम्हारे का हम सफर होना चाहिए। और ध्यान रखना, हम सफर ऐसा ना हो जो तुम्हारे लूप होल्स का मेरे पास बहुत रोज शिकायतें आती हैं, फिर गुफाएं बना ले, तुम्हारी कमजोरियों का लाभ उठाना शुरू कर दे, तुम्हें ब्लैकमेल करने का डर लगाए। मेरे पास PLR वालों से त्रसित लोग बहुत आ जाते हैं, बाबा इनसे पीछे छुड़ाओ, इन्होंने जो फीस ले ली वो तो ले ली, लेकिन जब अर्ध बेहोशी की हालत में, ध्यान रखना ये सिर्फ मन तक ही सीमित हैं, मन को ही सम्मोहित कर सकते हैं, इसे तुम भी सम्मोहित कर सकते हो, खुद सेल्फ हिप्नोटाइज भी हो सकते हो तुम। एक आत्मबोध होता है, एक आत्म कल्पना भी हो सकती है। तुम आत्म कल्पना में जी रहे हो, आत्मबोध जिस दिन हो जाएगा उस दिन तो तुम जितना बांटोगे जरा भी कम नहीं होगा। एक हम सफर सच्चा होना चाहिए। माँ बाप बढ़िया हम सफर होते हैं, जिनके आगे अपने राज उगल दिए जाएं, लेकिन गुरु से भी ज्यादा, बशर्ते कि गुरु लोभी लालची न हो, बशर्ते कि गुरु का मन टूट गया हो, मन गल गया हो, देही गल गया हो। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। जिसने अपने मन को नहीं गलाया, यानी अहंकार को नहीं गलाया, ऐसे को गुरु मत बना लेना। और आज YouTube चैनल पर बरबार है, और मनुष्य हमेशा सस्ते उपाय ढंग ढूंढता है। पाप तो करता है, लेकिन उसकी इच्छा ये होती है कि मेरे पाप का फल दूसरा भोग ले, जबकि विधान ऐसा है नहीं। कोई व्यक्ति दूसरे का पाप का फल नहीं भोग सकता। जिसको चोट लगेगी पट्टी उसे ही करानी पड़ेगी, दवा उसे ही खानी पड़ेगी, दर्द उसे ही होगा। तुम अपने भीतर जाओ,
नो दाई सेल्फ का पहला स्टेप है, तुम्हें दुख ही दुख दिखेंगे, क्योंकि जो दबाया वो तुम्हारे सामने आएगा। और उस पड़ाव पे आके तुम बड़े दुखी हो जाओगे। सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, तू ही बता है दिल, जरा तू ही बता है दिल, वो अफसाने कहाँ जाएं। पता वो अफसाने कहाँ जाएं जो पैदा हो गए भीतर। भीतर तुमने डर को, मौत को, लोभ को, काम को, क्रोध को दबाया, क्योंकि तुम्हारे समाज ने कहा तुम ब्रह्मचारी हो, ये दिखाओ। अपने काम को लोगों के आगे प्रकट ना करो, दबाओ, और तुम दबाते ही चले गए। तुम वीर हो। इसलिए जो कहता है कि मैं डरता नहीं, वह सबसे बड़ा कायर होता है। वह अपनी ही कमजोरियों के विरुद्ध उसका चेतन बोलेगा कि मैं डरता नहीं। भीतर छुपा हुआ अचेतन मन में डर है। अन्यथा महावीर कभी नहीं कहते कि मैं डरता नहीं। गांधी कभी नहीं कहते कि मैं डरता नहीं। गांधी कहता भी गोली मार के देख लो डरता हूं कि नहीं। परीक्षण ही कर लो, पता चल जाएगा। ये तो गोडसे ही कहा करते हैं। मृत्यु के वक्त ऐसा प्ली लेते हैं कि गांधी क्योंकि अहिंसावादी थे, इसलिए अगर तुमने मुझे फांसी दे दी तो उनकी अहिंसात्मक संरचना जो उन्होंने रची वो टूट जाएगा, सारा खंड विखंड हो जाएगा, उनका सिद्धांत टूट जाएगा। देखिए कैसी कैसी प्ली लेते हैं हत्यारे। नो दाई सेल्फ। यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां तुम हो, और तुम खुद को बहला नहीं सकते, बहका नहीं सकते, खुद को धोखा दे नहीं सकते। देने की कोशिश करते हो, लेकिन धोखा कहां दोगे अपने आप को। इसलिए जितने गुरु बैठे हैं ये माने बैठे कि हम तो पहुंच गए। तो मानने में अड़चन भी क्या है, कौन रोके है तुम्हें। मान लो भाई, मान लो, लेकिन मान लेने से कि मैं परमात्मा हो गया कोई हो थोड़ा जाएगा। परमात्मा की उस असीम विराटता, विशालता, जहां पंख नहीं लगे, जहां तुमने उस विराटता को छुआ नहीं, उसमें से गुजरे नहीं, उससे पहले तुम कल्पना में विराट हो सकते हो, बोल भी सकते हो। अष्टावक्र वाणी, उपनिषद, गीता, ये अनुभव की बातें हैं, ना कि बोलकर समझाने की। बोलने में तो वह आता ही नहीं, और इशारा कभी बोलकर होता नहीं। इशारों में भी वो नहीं आता, लेकिन इशारा बोलने से थोड़ा सा ज्यादा कारगर है। मैं कहता हूं कि वो रहा चंद्रमा। कम से कम तुम्हें एक स्टेट दिशा तो मिल गई, बशर्ते कि तुम स्ट्रेट लाइन में देख लो। एक दिशा मिल जाती है इशारे से, शब्दों से दिशा भी नहीं मिलती। रटंत करते रहो। असल में मैं तुम्हें बताऊं, जब तुम किसी धार्मिक संस्थान में जाते हो
तुम्हारी भीतर की वासनाएं कुछ और होती हैं। परमात्मा से तुमने कुछ नहीं लेना होता। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। परमात्मा की मोहब्बत के सिवा और भी दुख पड़े। कैंसराइटिस है, घर वाले की गुर्दे खराब हो गए, मेरे यहाँ दर्द होता है, बैकबोन, ये तकलीफ है। इतने शरीर में हजारों रोग होते हैं, तुम आते हो इसलिए। और शुरू में तुम शुगर कोटेड होके आते हो। तुम्हें खुद ही नहीं पता कि भीतर तो कुनीन छपा है, और धीरे धीरे वो शुगर उभरता जाता है, फिर कुनीन आ जाता है। बाबा बच्चा नहीं है। बाबा अभाव है धन का, और बाबा तुम्हें समझाने आए हैं कि तुम वो हो जहां विपन्नता छूती भी नहीं। तुम कहते हो मैं रोगी हूं, और बाबा तुम्हें समझाते हैं कि तुम वो हो जहां रोग फटकता भी नहीं। तुम कहते हो मृत्यु से बड़ा भय लगता है, और बाबा कहते तुम वो हो जहां मृत्यु की छाया भी नहीं पहुंचती, मृत्यु की गर्माहट भी नहीं जाती। तुम वो तत्व हो। लेकिन तुम आते हो, तुम अपनी इच्छाओं को दबा के आते हो, शुगर कोटेड करके आते हो गुरु के पास। ऐसे मत आना, सीधा सीधा ईमानदारी से देखना। मैंने कल ही एक बात बताई थी। मेरी शिष्या किसी बहुत वकील, बड़े वकील को लेके आ गई। कहती है बड़ा वकील ब्रह्म होता है, बड़ा बूढ़ा कोई नहीं होता है। बड़ा तो एक ही है, सबका दातार, अनंत विस्तार, कण कण में छुपा हुआ। उससे बड़ा कोई भी नहीं। और ध्यान रखना, जो खुद को बड़ा कहता है, अप्रत्यक्ष रूप से तुम परमात्मा को गाली निकालते हो, परमात्मा को छोटा करार देते हो। अपने आप को बड़ा कह के तुम परमात्मा को बद्दी सी गाली निकाल देते हो, जिसकी समझ किसी को आती नहीं। तुम्हारा अहंकार अपने आप को बड़ा कहता है। बड़ा नामी ग्रामी वकील है, अपने आप को बड़ा कहने वालों, जिस दिन तुमने अपने आप को देख लिया, तुम पाओगे तुम बड़े ही नहीं, बल्कि तुम हो ही नहीं। यही है किनारा, यही है फलसफा, यही होगा रिजल्ट जब तुम भीतर जाओगे। तुम उस सरोवरों के पास जाओगे, तुम उस सागर के पास जाओगे जो आनंद से भरा पड़ा है, और तुम्हें आनंद की एक बूंद भी अभी तक छुई नहीं। ये इतनी भीड़, डेरों में, तीर्थ स्थानों में, आश्रमों में, गुरुओं के पास, क्या ये लोग पागल हो गए हैं? नहीं, पागल नहीं है, ये बहुत सियाने हैं। मनुष्य पाप कर बैठता है, और जब पाप का फल आता है तो वह कहता है कोई और भुगत ले। फिर गुरु बैठे हैं ऐसा जो कहते हैं हाँ मैं तेरा पाप ठीक कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आ जा। लेकिन कृष्ण के कहने का ताल कुछ और है।
उनका क्या होगा जो उस तल पर जाए बिना कह देते हैं कि मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पाप हर लूं। और पाप क्या हरने, उसे पापीन बना देते हैं, गुफाओं को निर्माण करते हैं। यहां सब गड़बड़ जाला है, दुनिया गर्क रही है रोज। ऐसा व्यक्ति जो कई कई हत्याओं में और दोषों में दोषी पाया गया, सजा याफ्ता है, वह पैरोल पर रिहा हो जाता है। और जो बेचारा पेट भरने के लिए चोरी किया था, कोई ब्रेड वगैरह, या जिसने कोई भी कुछ गुनाह नहीं किया, वो जेलों में सड़ रहा है। ये तुम्हारा इंसाफ है? नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। तो रास्ते में ये आएगा पहला पड़ाव, तुमने जो दबाया, सबसे पहले साक्षात्कार उसी चीज का होगा, वही आएगा मार्ग में, उसी से इंट्रोडक्शन करनी होगी, उसको स्वीकार करना होगा। यहां बाबा नानक का सूत्र काम आएगा। जो तुध पावे सोई पलिकार, जो भी रास्ते में मिल गया उसका स्वागत करना। ये मेरा ही दबाया, मेरा ही कुफल है, मैं ही भोगूं, और दूसरा कोई भोग पाता भी नहीं। यहां सृष्टि का नियम बड़ा शानदार है, धोखा नहीं दे सकते तुम। सोचते हो तुम कि हम प्रकृति को, परमात्मा को धोखा दे देंगे, लेकिन दे नहीं सकते। बस बीच में ये नकली गुरु आड़े आ जाते हैं, लाओ मुझे दे दो पाप, जहां तुम धोखा खा जाते हो। कृष्ण अगर कहते हैं कि मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर दूंगा, तो वह कुछ तल दूसरा है। कृष्ण उस तल की बात करते हैं, बशर्ते कि तुम एक शर्त पहले रखते हैं, सर्वधर्माण प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। और जब तू साष्टांग दंडवत हुआ, जब तूने तेरा अहंकार खोया, तुम्हारी तो गर्दन में गुल्ला फंसा रहता है, तुम झुकते तो है ही नहीं। लेकिन कृष्ण कहते तू साष्टांग दंडवत होके मेरे समर्पित हो जा। समर्पण को फूका कर्म कांड मत बना, बीके की तरह, जैन मुनियों की तरह, साध्वियों की तरह। यह फूके कर्म कांड है। बाहर से त्याग दिया होगा 4,000 करोड़, 40,000 करोड़, लेकिन मन से कहां त्यागा। ये अनशन वाले देखा तुमने, बाहर बैठे होते हैं 40वां दिन अनशन का, लेकिन रात को चुपके से खा लेते हैं, चाहे सारी उम्र ही बैठे रहो। बस ऐसे ही तुम्हारे मुनि और ऐसे ही तुम्हारे बीके, ये धर्म तुम्हें कुराह पर डालते हैं, तुम्हारे समय को बर्बाद करते हैं, और ये मानस चोला रोज नहीं मिलता, बामुश्किल मिला है। इसका लाभ उठाना सीखो। अपने भीतर जाओगे तो यही कुछ मिलेगा। जो तुमने छुपाया उससे रूबरू होना ही पड़ेगा। एकमात्र ही तरीका है ये, बिना इसको लांघे आंखें बंद करके तुम गुजर नहीं सकते। तुम्हें सब देख के जाना होगा, सब भुगत के जाना होगा। नो दाई सेल्फ। और फिर तुम कहते हो कृष्ण तो लुटाते हैं।
और तुम कहते हो बाबा कि यौन ऊर्जा को संरक्षित करो। असल में तुम मजा लेना चाहते हो अपनी भोग इंद्रियों के द्वारा, और मसला कोई भी नहीं। मैं तुम्हें साफ साफ बात तुम्हारे मन की बता देता हूं, क्योंकि तुम्हारे मन की बात मैं जानता हूं। घट घट के अंतस की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। मैं जानता हूं प्रश्न तुमने क्यों किया। तुम ब्रह्मचारी रह नहीं सकते, ब्रह्मचर्य को खो देते हो, फिर बहाने ढूंढते हो। तुम स्पष्ट क्यों नहीं मान लेते? तुम अपने को धोखा क्यों देते हो? तुम स्पष्ट कहो मुझसे नहीं साधता ब्रह्मचर्य। अगर कोई उपाय है तो बता दो बाबा, नहीं है तो मुझसे तो नहीं सकता। अले माई सांभ कुंजियां तियां कर चलियां सरदारी, हमसे तो नहीं होता। बाजाए इस मोहब्बत से उठा लो पानदान अपना, नहीं सकता। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा सबसे पहले स्वीकार भाव। यहीं से तुम डर जाते हो, नहीं ये पाप मैंने तो नहीं किया। तो प्रकृति का दिमाग खराब है, जिसने इतनी सर्जना बना दी। यह कोई कल्पना लगती है तुम्हें? शंकराचार्य जैसी कल्पना लगती है? जरा दीवार से टक्कर मार के देखो ना, क्या जगत मिथ्या है? दीवार से टक्कर मारो, पता चल जाएगा मिथ्या है कि क्या है। कहोगे अरे अरे बाप रे, मर गए हो। ये शंकराचार्य ही कह सकते हैं मूर्ख, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। नहीं नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। ब्रह्म भी सत्य है क्योंकि वो है, और इस जगत के कोने कोने में भी वो विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तो फिर मिथ्या कैसे हुआ? मिथ्या हुआ कि तुमने जड़ को चेतन समझ लिया, बस ये भ्रम मिथ्या है। जब तुम मूर्ति को जीवंत समझ लेते हो, 2 कौड़ी का ब्राह्मण उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। प्राण प्रतिष्ठा करने का तरीका तुम्हें मालूम नहीं। तुम खुद ही जड़ हो, जड़ से संयोगित हो, धन कमाते हो, पदवी कमाते हो। ये जड़ नहीं है, ये जड़ ही तो है। जड़ को कमाते कमाते तुम जड़ हो गए, संस्कारित हो गए। तुमने इसको ही सत्य मान लिया। शंकराचार्य कहते हैं जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या नहीं है, न ब्रह्म मिथ्या है, न जगत मिथ्या है। जगत है जड़ में चेतन समझ लेना। प्राण प्रतिष्ठा करके देखिए, जब भगवान राम की मूर्ति बना ली, अब इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा कल्पना की है, यह मिथ्या है तो जड़। अन्यथा लूट रहा था गजनवी, और भगवान के पास सारे शस्त्र अस्त्र थे। क्या बात, हाथों को लकवा मार गया था, पोलियो हो गया था। क्यों नहीं चलाया? तुम रक्षा करोगे भगवान की, और फिर तुम अपने हिसाब से शब्द गढ़ लेते हो। धर्मो रक्षति रक्षता है, धर्म की रक्षा करो, वह तुम्हारी रक्षा फिर करेगा। नहीं, यह पार्टी की रक्षा करो भाई, धर्म के। यह पार्टी के मामले में सत्य है। धर्म तो खुद की रक्षा स्वयं ही करता है, बल्कि धर्म तो तुम्हारी रक्षा खुद ही करता है, धर्म की रक्षा नहीं करनी पड़ती। क्या परमात्मा की भी तुम रक्षा करोगे? फिर परमात्मा तुम्हारे द्वारा रक्षित पदार्थ हो गया। जैसे तुम पैसे की रक्षा करते हो, जैसे तुम जमीन जायदाद की रक्षा करते हो,
वैसे ही तुम भगवान की रक्षा करोगे। फिर तो यह तुम्हारा मेड हो गया, मैन मेड हो गया। ये ठीक है, मूर्तियां मैन मेड हैं, उनकी रक्षा करो। पार्टीज मैन मेड हैं, उनकी रक्षा करो। लेकिन इनको भगवान मान लेना कल्पना है। ये भ्रम मिथ्या है। समझाना नहीं आया, खुद ही ना समझ थे। समझाना नहीं आया तो कुछ भी कह दिया। ऐसा थोड़ा ही सत्य को उगाड़ा जाता है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, जिसे तुम सर्वज्ञानी मानते हो, सर्वोच्च, वह सबसे बड़ा मूर्ख। अरबों खरबों लोगों को मूर्ख बना क्या वो? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और फिर दलीलें देंगे ये, तुम्हारी सब दलीलें बेकार, बकवास। जिसको तुम जड़ कहते हो ये मिथ्या है, जरा उसमें टक्कर मार के देखो, पता चले। जिसको तुम कहते हो यह चेतन है मूर्ति, जरा उसको पानी पिला के दिखा दो। भोग लगाते हो तो पर्दा कर लेते हो, इसलिए करते हो कि भक्तों का भ्रम न टूट जाए कि भगवान खाते तो कुछ है नहीं, ये ड्रामेबाजी सर्कस करते हैं। ये प्रसाद प्रसाद तो खुद के घर ले जाते हैं, वहां खाते हैं। भगवान थोड़े खाता है, पर्दा इसलिए करते हैं। तुम क्या समझते हो भगवान को पर्दे की आवश्यकता है? भगवान वो जो जिसके सामने पर्दा किया है न जा सके। भगवान ट्रांसपेरेंट देख लेता है, आर पार देख लेता है भगवान। वो सत्ता, वो भगवत्ता, जो ट्रांसपेरेंट, जो आर पार देखने में सक्षम है, वो है भगवान। उससे का पर्दा करोगे? उससे पर्दा हो ही नहीं सकता। तो तुम भोग लगाते हो, पर्दा कर लेते हो। पुजारी जानता है कि जो मैंने सच बनाया था वो वास्तव में झूठा था। अब ये खाएगा तो है नहीं, कुछ नाक को लगा लेते हैं भाई, जब खाएगा नहीं, चेतना नहीं, तो सूंघेगा कैसे? वो ही चेतना टेस्ट बर्ड्स के ऊपर आकर टेस्ट बताती, वो ही चेतना नाकों में जाके स्मेल बताती। तुम क्यों उल्लू बनाने पे तुले हो? लेकिन बनाने पे तुले क्या हो? तुमने सारे भारतवर्ष को उल्लू बना ही दिया, और फिर कहते हो जूता उछालकर सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। झूठ का हमेशा अपमान ही हुआ करता है। झूठ कभी अलंकृत नहीं हुआ करता, अपमानित हुआ करता है सदा। और तुमने झूठी मूर्तियां बनाई, और फिर तुम इच्छा रखते हो कि हम अलंकृत हो जाएं। नहीं होगे तुम अलंकृत, आज नहीं कल पिटोगे। और आज तुम्हें पीटने वाला आ गया जो तुम्हारी कमर तोड़ देगा। बताओ, ये पर्दा क्यों करते हो? मेरी सासू मानता है, खाने से पहले भगवान के मंदिर में रख देती है खाना। इससे पहले भगवान खा लेंगे, फिर मैं खाऊंगा। भगवान कहाँ खाते हैं? भगवान को भी खाने की जरूरत है। भगवान को किसी ईंधन की जरूरत नहीं है। बिना ईंधन, बिना बाती वो दिन भर रात 2400 घंटे चलता है, और तुम उसे ईंधन मुहैया कराओगे? भोजन तो एक ईंधन है। तुम्हारी कार पेट्रोल से चल सकती है, ईंधन से चल सकती है। तुम्हारा शरीर ईंधन से चल सकता है, लेकिन भगवान ईंधन से नहीं चलता। एक दिया मेरे प्राण बसत है, बिन बाती बिन तेल। एक प्राणों के भीतर दिया जलता है, उसे भगवान कहते हैं। न उसमें कोई बाती, न उसमें कोई तेल, ईंधन की जरूरत नहीं। तुम्हारे भोग लगाने की क्या आवश्यकता है? और वो खाता नहीं, इसलिए तुम पर्दा कर लेते हो और सांझ को घर ले जाते हो।
और बच्चों को तरह तरह के खाद्यान्न मिलते हैं। आप देखना, पुजारियों के बच्चे सुंदर बड़े होते हैं। उसका कारण सब प्रकार के स्वाद वो चख लेते हैं, तीखा भी, मीठा भी, खट्टा भी, नमकीन भी, सब प्रकार का स्वादिष्ट वो खा लेते हैं। आप देखना, पुजारियों के बच्चे सुंदर होते हैं। उसका कारण सर्व रस को वो खा लेते हैं। भांति भांति के पदार्थ लेके आते हैं लोग अपने घरों से बड़ी श्रद्धा से पका के, और तुम पर्दा करके भगवान को भोग लगा देते हो, जबकि भगवान खाता नहीं, तुम्हें पता है श्रद्धा से। पटवारी, क्षमा करना, हम रजिस्ट्री करवाते हैं ना, तो वहां इंतकाल के पैसे पहले ही जमा करवा लेते हैं। फिर पटवारी जब हम उसकी रसीद लेने जाते हैं इंतकाल फर्द की, जमाबंदी की, तो पटवारी अलग से पैसा मांगता है। मैंने एक पटवारी से पूछा, जब तुम जमा करवा लेते हो पहले एडवांस में, तो फिर ये पैसा? ये कहते ये हमारी चाय पानी का खर्चा है। मैंने कहा चाय पानी तो 20 रुपए की आ जाती, फिर ये 1000 रुपया क्यों? वो कहते ये तो बस ऊपर तक जाते हैं। मैंने कहा भगवान तक जाते हैं? कहता नहीं, ये तो ऊपर तक जाते हैं। क्या करें? मैं तुम्हें एक सत्य बात बताऊं, वकीलों को, जजों को जब बात बुरी लगेगी, लेकिन मेरी हार्ट बीती है। मेरा कि शिष्य था, गाहे बगाहे मुझे बुला लेता वो, कोई जन्मपत्री मिलानी है, कोई बुरी घटना हो गई, कोई शादी वगैरह, कोई मुहूर्त निकालना, 1000 काम होते हैं, और इन जज लोगों के तो ज्यादा होते हैं। तो मुझे वो बुला लेते घर पे, बड़ी सेवा शुश्रूषा करते। स्पेशल एक रूम था उनका, एसी एयर कंडीशन, वहां बैठा देते। हर 15 मिनट में मेरे लिए ठंडा गर्म आ जाता। वो जब जाने लगे, तो कुछ छोटा मोटा काम, किसी का चालान हो गया, नाजायज कर दिया, मैं भी कह देता था देखिए ये चालान नाजायज है, ये दीपावली के दिन किया है। और पुलिस वाले कहने लगे भी त्योहार तो हमारा भी है। मैंने कहा भी सरकार तुम्हें नौकरी नहीं देती, तनख्वाह नहीं देती, ये जो तुम यहाँ खड़े हो वर्दी डालकर, सरकार तुम्हें इसकी तनख्वाह नहीं देती? कहते देती है। फिर तुम ये कहते त्योहार की खुशी है, तो ठीक है, फिर खुशी मना लो। तो खुशी मनाने के लिए भी पैसा तो पास ही ठेका होता था। खुशी तुमने मनानी है, जेब दूसरे की हल्की कर रहे हो। वह जाने लगा, उसकी बदली हो गई। तो मैं बिल्कुल सत्य बात बताता हूँ, मिर्ची लगेगी लगे, कोई बात नहीं, मैं कुछ ऐसा नहीं करता जो ये मुझे प्रताड़ित कर दें। हाँ, ये समनिंग कर सकते हैं, बुला सकते हैं, इनमें अधिकार है। वो जाने लगा, मुझे कहने लगा 50,000 रुपया। आपने उस व्यक्ति का काम कहा था, मैंने वो आगे करवा दिया, किससे कह के 50,000 रुपये देता। हमने उसे 50,000 रुपये दे दिया जज को। ना उसने फैसला दिया, ना उसने फैसला लिखा, ना उसकी कोर्ट में था
किसी और व्यक्ति को कहा जो जज था, ये मैंने अपने हाथ से 50,000 दिए, तो मेरे पे अपराध लगना चाहिए, क्योंकि रिश्वत देना भी जुर्म है और रिश्वत लेना तो जुर्म है ही। तो मैंने अपने हाथों से 50,000 दिया। चलो, अगले दिन उन्होंने रिटायर होना था। ऐसा घपला चलते हैं। जब जजमेंट का ऐसा बुरा हाल है, दुखी पीड़ित अन्यायग्रस्त व्यक्ति की आंखें आखिर में कहां लगती हैं? जाकर न्यायालय पर। अब जब न्यायालय ही ऐसा हो जाए तो फिर इस देश का क्या बनेगा? ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों को, जो दूसरे को दंडित करते हैं, सजा करते हैं, सबसे पहले सजा इनको होनी चाहिए। लेकिन यहां हिम्मत नहीं है कोई किसी की शिकायत करे। चोर चोर मौसेरे भाई, हमने भी उससे नाजायज काम लिया था। काम नाजायज नहीं था, बस काम ये था कि थोड़ा जल्दी कर दे, और जानबूझकर देरी करते हैं। अभी मैंने रोहित की बात बताई। नेहा का लोन पास करने में बड़ी देरी कर दी उसने। डिले ब्रीड्स करप्शन। डिले करने का मतलब ही ये होता है। इनकी मुट्ठी गर्म नहीं है, ठंडा खून बहता है। कहते हाथ गर्म करो थोड़ा। काम हुआ नहीं, अभी तक नहीं की उन्होंने फाइल। ना अनिल विज सामने आए, ना चीफ मिनिस्टर सैनी साहब सामने आए। मेरा वीडियो शायद उन तक पहुंचा भी ना हो, क्योंकि देश को संभालने में वक्त लग जाता है, वीडियो सुनने में कहाँ वक्त होता है। और विज साहब अपना ही लगवा लेते हैं दरबार, और सैनी साहब को तो बहुत ज्यादा काम है। और उसकी तो बात ही छोड़ो, ऊपर वाले की, वो तो गप बनाने में ही लगा रहता है। क्या कल क्या बोलना, शाम को क्या बोलना, यहां क्या कह के गए थे, वहां क्या कहना, और दोनों विरोधी बातें होती हैं। इस मुल्क का उद्धार कैसा होगा? और सभी मुल्कों का ऐसा ही हाल है, कुछ मुल्कों को छोड़कर। नए प्रणाली ध्वस्त हो गई है, और ध्वस्त क्यों हो गई है? अज्ञान के कारण तुम दुखी हो। और किसी ने तुम्हें कल्पना दिखा दी कि पैसा आ जाएगा तो सुखी हो जाओगे। दोषी हैं कौन? जिन्होंने तुम्हारी जेब से धन चुरा लिया, ये अडानी अंबानी जैसे लोग, जो सोने की पोशाकें पहनकर आपको भ्रमित करते हैं कि हम सुखी। अगर ये वास्तव में सुखी होते हैं, फिर दिखावा करने की आवश्यकता क्या थी? तो मैं एक लक्षण बताऊं, बताया तो बहुत बार है। जो व्यक्ति सच में सुखी हो जाता है, वह दिखावा नहीं करता। तुमने देखा, जब तुम जाम पीते हो तो घर के कोने में बैठ जाते हो आराम से, वहां आराम से पैक डालते हो और गटक लेते हो, पता भी नहीं लगता। बस हम भी जब प्याला पीते हैं, मेरे को 14वां वर्ष चल रहा है, 13 वर्ष हो गए समझ लो, मजे से जाम पी रहा हूँ, घूट पी रहा हूँ, कुछ और पीने की जरूरत नहीं, यहां तक के भोजन भी करने की जरूरत नहीं। वह जाम ही इतना मजेदार, इसलिए तुम्हें कहता हूं, रहा नहीं जाता, कहे बिना रहा नहीं जाए।
कैसे कहूँ उसे कहा नहीं जाए, कहे बिना रहा नहीं जाए। वो कहने में भी नहीं आता और कहा जाता भी नहीं, इसलिए कब से जगाई मार रहा हूँ, 5 वर्ष से ज्यादा बीत गए। कहा वो जाता नहीं, रहा मुझसे जाता नहीं, लेकिन वो नगमा है जो बिन कहे रहा भी नहीं जाता। ये नगमा गुनगुनाना ही पड़ता है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। उसका हुस्न सवाब लाजवाब, उसका हुस्न सवाब लाजवाब, आंखें हैं जैसे मैं प्याले भरे हुए, हैं जैसे कांदों बादल घिरे हुए, है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, मस्ती हो जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। कैसे तारीफ करूं तेरे, शब्दों में तू आता नहीं। लफ्ज तुम्हें बोल नहीं सकते, साजों से तो धुना नहीं जा सकता। तेरी मस्ती किसी धुन से निकलती नहीं, तुम वो शराब हो, मस्ती हो जिसमें प्यार का वो प्रारूप, प्यार का वो खजाना, प्यार का वो समुद्र, जिसमें मस्ती है। नो दाय सेल्फ, यहां पहुंचाओगे आखिर में। चलो पहले साक्षात्कार करो, साक्षात्कार उसी का होगा जो तुमने दबाया। घबराना मत, चलते चले जाना, जो दबाया वो तुम्हारे सामने आएगा। उसे देखना, उसे मानना, जिसे समाज पाप कहता उसे मानना कि हाँ मैंने पाप किया। मानना छुटकारा है,
जैसे तुम मान लोगे कि हाँ, कन्फेशन ऑफ एरर इज लाइक ए ब्रूम दैट स्वीप्स अवे डर्ट एंड मेक्स द सरफेस क्लीनर देन बिफोर। ये झाड़ू की तरह है जो तुम्हारी सभी गंदगी को साफ कर देगी और फर्श पहले से ज्यादा साफ सुथरा हो जाएगा। कन्फेस करो, ठीक मैंने किया, बस यही तुम मानने को तैयार नहीं। तुम कहते हो नहीं, मैंने डाका नहीं मारा, मैं तो दानी हूं, मैं हूं तो मुमकिन है। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अरबों जिंदगानियों को तुम नर्क में धकेल कर, क्या 6 बार सूट बदलना ही इसकी कीमत है? अरबों की जिंदगी आग में जल गई, क्या उसकी कीमत बस इतनी सी है कि तुम विदेशों में जाके नाच डांस गाने देखो, कालीन बिछाओ? क्या सलूट लेना, सलूट करना, यही तुम्हारी शान और मर्यादा है? नहीं, मस्ती हो जिसमें प्यार की, तुम वो शराब हो चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, तुमने वहां पहुंचना है। तुम्हारे सारे कर्म कांड, मान प्रतिष्ठा, सभी सूचनाएं, सभी उपाधियां, अलंकार, सभी गद्दियां बौनी पड़ जाएंगी, बौनी, नेग्लिजिबल। तुम वहां जाके पाओगे काश ये मुझे पहले मिल जाता, काश मैं पहले यहां पहुंच जाता, तो यह जो गम, यह जो दर्द, यह जो चीत्कार, यह जो रातों को जागना, यह व्यर्थ था, मुझे आज पता चला। मैं वो शराब हूं खुद जिसे पीने से व्यक्ति मदहोश हो जाता है। फिर तुम बांटने के योग्य हो जाओगे। अभी तुम कृष्ण हुए नहीं, अभी तुम कृष्ण के तल पे गए नहीं, अभी कबीर नानक के तल पे गए नहीं, अभी बांटने वगैरह की बात न करो। अभी साक्षात्कार करो वह जो तुमने दबाया। अभी खर्च मत करो, अभी तो 100 हाथों से जोड़ो। फिर वक्त आएगा जब तुम उस विशाल समुद्र के बीच में डूब जाओगे, अटकेलियां खाने लगोगे, तो जी भर के बांटना। और ध्यान रखना, फिर बांटने का जियरा करेगा। अभी तो तुम्हारे हाथों से मुट्ठी भर चावल भी छोड़ा नहीं जाता। फिर वक्त ऐसा आएगा, तुम चाहो या न चाहो, ये गगरिया भर गई और ऊपर से गगन मंडल से छलक रहा है वो। तुम चाहो न चाहो वह छलकेगा उसमें की तरह। मस्ती हो जिसमें प्यार की, तुम वो शराब हो। मस्ती हो जिसमें प्यार की, तुम वो शराब हो।
भदवी का चांद हो। या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तुम खुदा की कसम खाते हो, ईमान बेच देते हो, घर परिवार चलाने के लिए झूठ कफर तोलते हो, लेकिन वह ऐसा आलम है जहां जाकर तुम कहोगे खुदा की कसम तुम लाजवाब हो। धन्यवाद।